हेलो नमस्कार राम राम प्रणाम साथियों रीट एग्जाम 2024-25 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर क्या है कि एग्जाम डेट जो है वो जारी हो चुकी है। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। किनको विद्यार्थियों को फायदा होगा और किन विद्यार्थियों को नुकसान होगा, सावधान होने की जरूरत है साथियों। बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज के आधार पे हम बात करेंगे। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं। वीडियो लाइक कर देना भैया सबसे पहले। चलिए आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये न्यूज भले आपने देख ली हो, लेकिन इस न्यूज के पॉइंट्स को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे किनका एग्जाम कब होगा और नियमों में क्या बदलाव है। देखिए सबसे पहली बात तो 14 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने से सरकार का क्या फैसला रहा है कि अब जो एग्जाम है वो 27 और 28 फरवरी 2 दिन को होगा भैया, और वो भी 3 पारियों में होगा। निजी स्कूलों में भी सेंटर आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज क्या समझते हैं, पहले तो मैं आपको टाइम टेबल समझा देता हूं आपका कि आपका एग्जाम कब होगा। इस चीज को आप देख लेना, हालांकि आपके जब एडमिट कार्ड आएंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले 27 फरवरी को जो है साथियों, प्रथम पारी जो है उसके अंदर सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक किनका एग्जाम होगा, जिन्होंने दोनों लेवल का फॉर्म भरा है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, सर दोनों लेवल का फॉर्म भरा है तो क्या दोनों पेपर एक साथ होंगे? अरे नहीं है भैया, उसको भी समझो। सेकंड पारी में किसका एग्जाम होगा? 3 से 5:30 बजे तक जिन्होंने लेवल सेकंड का फॉर्म भरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक ही दिन एग्जाम करवाना है। जैसे कोई बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो वो एक ही दिन एग्जाम देवे जिन्होंने दोनों लेवल का भरा है। तो सेकंड लेवल वालों का एग्जाम कब होगा? 27 फरवरी को सेकंड पारी में, ठीक है ना। और फर्स्ट पारी में किनका एग्जाम होगा? लेवल 1 वालों का। लेकिन कौन से लेवल 1 वालों का? जिन्होंने बोथ लेवल से फॉर्म भरा है। समझ गए मेरी बात? जिन्होंने बोथ लेवल से फॉर्म भरा है उनका पेपर 27 तारीख को पहली पारी में होगा, और जिन्होंने केवल लेवल 1 से फॉर्म भरा है उनका एग्जाम होगा 28। देखिए लेवल प्रथम वालों का 28 तारीख को सुबह 10 से 12:30 बजे, ठीक है ना। फॉर्म बहुत सारे भरे गए हैं तो यहाँ पे कंपटीशन की तो कोई बात आती नहीं है। चाहे 14,29,172 फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन में ऐसा तो ही नहीं भी कितने विद्यार्थी पास होंगे। जो लोग परसेंटेज बनाएंगे, अगर 60% बनाओ पास हो जाओ। कैटेगरी में आते हो तो जो भी आपका 50-55% बनाना है वो बना लो, पास हो जाओगे। तो यहाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किस जगह है, मैं किन नियमों में बदलाव की बात कर रहा हूं, आप लोगों के लिए ये चीज जानना जरूरी है बहुत ज्यादा। देखिए जो बोर्ड की मीटिंग हुई है उस मीटिंग में मेन क्या क्या फैसले लिए गए हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझते हैं। देखो ये पॉइंट को भैया अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वरना पछताना पड़ेगा। देखो रीट को लेकर सरकार इतनी गंभीर है कि केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने, यानी आपके प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। परीक्षार्थी की बायोमेट्रिक यानी कि आपका अंगूठा भी लगेगा, ठीक है ना। और फेस रिकॉग्नाइजेशन कराने का निर्णय पहले से किया जा चुका है, यानी कि फेस रिकॉग्नाइज भी भैया आपका कराया जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब जो आपने रीट के फॉर्म में फोटो लगाई है, आधार कार्ड की फोटो से कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है ना। आपके आधार कार्ड की टेंशन वाली बात नहीं है, पहचान में आनी चाहिए। जो रीट के अंदर आपने फोटो लगाई है वो भैया पहचान में आनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर पहचान में नहीं आ रही है तो फिर आपको थोड़ी सी समस्या उठानी पड़ सकती है। डमी कैंडिडेट तो घर जाओ, वो तो सोचना ही मत एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। वरना जूते खाएंगे, मतलब जूते खाने का मतलब क्या हुआ कि फंस जाएंगे आराम से। लेकिन जो विद्यार्थी ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो आपका बायोमेट्रिक होगा वहां पे, ठीक है ना। और बायोमेट्रिक हो सकता है आपके आधार कार्ड से भी हो जाए या किसी और से भी, या फिर डायरेक्ट अंगूठा ले लिया जाए। तो आधार कार्ड के नंबर आपके सही होंगे तो बायोमेट्रिक आराम से आपका हो जाएगा। और उसके अलावा फेस रिकॉग्नाइज वाली बात है तो फेस रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान में आपका जो है फोटो वो आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें तो इस बार प्रश्न पत्रों का कलर वलर ये तो बाकी आप लोगों की बात नहीं है, तो उनकी बात है कि सुरक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि रीट का पेपर जो वो आउट नहीं हो। और मूर्ख होंगे वो लोग जो रीट का पेपर आउट करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। चलिए, और साथियों लगातार कंटिन्यू तैयारी करते रहे। और अगर आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग द जेकेएम थ्योरी जो हमारा ऐप है वहां पे जाके कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज और
केवल टीचिंग मेथड का कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज होगी, पहले से 50 से ज्यादा टेस्ट अवेलेबल है जो कि आप दे सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल्ड आपको 2-3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा, जहां पे पहले से फिक्स होगा कि इस तारीख को ये टेस्ट है, इस तारीख को ये टेस्ट है। कंप्लीट 10 टेस्ट आपके वहां पे लिए जाएंगे, बाकी टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और कंप्लीट टेस्ट पहले भी अवेलेबल है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नए पैटर्न के आधार पे 10 टेस्ट उसमें और इंक्लूड किए जा रहे हैं, जिसमें पहला टेस्ट आप फ्री दे सकते हैं। तो जल्दी से द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और टीचिंग मेथड के 1000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से द जेकेएम थ्योरी ऐप डाउनलोड करके। और रेगुलर हमारी जो क्लास है साथियों मैथ्स की, अभी आज शाम को भी लाइव क्लास है 9:15 बजे, जहां पे मैं टीचिंग मेथड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज पढ़ाऊंगा। एग्जाम में आने की संभावना उनकी बहुत ज्यादा है, तो जुड़िएगा जरूर शाम को लाइव क्लास में। वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।